अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह गोरखपुर का चंपादेवी पार्क योग की ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण से सराबोर दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में आयोजित भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम में शहर के हजारों लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थानों के लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। सुबह की ताज़ी हवा, हरियाली से घिरे पार्क और उत्साह से भरे प्रतिभागियों ने पूरे वातावरण को योगमय बना दिया। प्रशिक्षित योगाचार्यों के निर्देशन में सभी ने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और विभिन्न योगासन किए। पूरी परिसर में करो योग रहो निरोग के नारों के बीच लोगों ने नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योगाभ्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी अमूल्य धरोहर है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक स्तर पर एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोग भारतीय योग परंपरा को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली जीवनशैली है। वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच योग सबसे प्रभावी उपाय बनकर उभरा है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकाले तो वो न केवल शारीरिक रूप से फिट रहेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत और सकारात्मक बनेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि करो योग रहो निरोग केवल एक नारा नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जब प्रत्येक परिवार योग अपनाएगा, तभी समाज और देश स्वस्थ एवं समृद्ध बन सकेगा। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के कारण स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे समय में योग नई पीढ़ी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त बन सके। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया और नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों का कहना था कि योग न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मन को भी शांति और सकारात्मक सोच प्रदान करता है। कई लोगों ने बताया कि वे वर्षों से नियमित योग कर रहे हैं और इसके कारण उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। चंपादेवी पार्क में आयोजित यह सामूहिक योग कार्यक्रम सामाजिक एकता और जनभागीदारी का भी प्रतीक बना। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों ने एक साथ योग कर यह संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि योग केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन का आधार बन चुका है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने प्रतिदिन योग करने तथा अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी योग से जोड़ने का संकल्प लिया। इसके साथ ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण का संदेश पूरे उत्साह के साथ जन जन तक पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया पूरी विश्वास करती है, 140 करोड़ के मान सम्मान और उनके नेतृत्व, उनके आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आज पूरे देश के अंदर और राज्य के अंदर ऐसे लाखों स्थानों पर योग दिवस लोग जन आंदोलन के रूप में शुरू हो गया है और इससे शरीर भी स्वस्थ है और जो दुख है, रोग है, वो भी भागता है। यानी योग करो, निरोग रहो। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत किया प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज धीरे धीरे जो उनकी प्रेरणा है कि स्वयं योग करें, परिवार योग करे और नई पीढ़ी भी योग से जुड़े। और आज गोरखपुर में जो योग दिवस मनाया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर, इसी तरह देश के प्रधानमंत्री, बंगाल के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री रानी लक्ष्मीबाई की धरती कर्मभूमि झांसी से ये संदेश दे रहे हैं। और मैं ही कहूँगा योग दिवस के अवसर पर आदरणीय मोदी जी को जो योग शुरू हुआ है और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, आज
योग से लाभ, जैसे सूर्य भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं, मिट्टी मातृभूमि में हमारी आशीर्वाद दे रही है। और जो योग लोग करेंगे, योग से जुड़े रहेंगे, इससे स्वस्थ आप रहेंगे तो राज्य खुशहाल रहेगा और देश भी खुशहाल रहेगा। इसलिए योग से नियमित जुड़ें, केवल एक दिन का कार्यक्रम न होकर ये जीवन में उतारना चाहिए और योग को स्वीकार करना चाहिए।